नमस्कार, आदाब। मैं हूं शेख मोहसिन और आप देख रहे हैं मराठवाड़ा तेज न्यूज। हमारे भारत की संस्कृति है अनेक, हमारे भारत के अंदर अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। और इसी त्योहार में एक त्योहार है रक्षाबंधन। और इस रक्षाबंधन के द्वारा बहनें अपनी भाइयों से जो है तो शपथ लेती है कि वो हमेशा उनकी हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा। इसी को लेकर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर शहर में एक रिक्शा संगठन द्वारा जो है रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें सकाळ तनिष्का मंच की तरफ से भी इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके कारण यहाँ पर हर्सुल टी पॉइंट पर आज रक्षाबंधन का कार्यक्रम लिया गया है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की शपथ यहाँ पर लिए जाते हैं। और रिक्शा संगठन, जितने रिक्शा चालक औरंगाबाद शहर के अंदर जितने रिक्शा चालक है, उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, जिसके कारण बहनों में एक दहशत का निर्माण हो चुका है। लेकिन तमाम रिक्शा संगठन के जो हमारे पदाधिकारी है, वस्ताद दल के जो रिक्शा संगठन के जो पदाधिकारी है, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि एक वाले की वजह से अगर कहीं नाम खराब होता है तो सभी रिक्शा वाले वैसे नहीं रहते। और हम जो है इन तमाम जो घटनाएं हो रही है इस पर हम नियंत्रण करेंगे और कहीं ना कहीं इसका जवाब देंगे। इसी को लेकर आज यहाँ पर हर्सुल टी पॉइंट पर रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके की भावना जो है वो भावनाओं के निकल कर भाइयों से क्या। मेरा नाम सैयद इब्राहिम। मैं हर्सुल टी पॉइंट पे यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया गया है, सबसे पहले तो तनिष्क ग्रुप के जो मैडम है, इन सभी मैडम का दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इन्होंने जो राखी बंधन का प्रोग्राम लिया कि एक रिक्शा वाला जो है अनसेफ जो है, तो लड़कियां महिलाएं अनसेफ समझ रही रिक्शा में सफर करने के लिए, तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा वस्ताद दल की तरफ से। और पूरे वस्ताद दल का सभी रिक्शा वालों को एक ही बात बोलना है कि सभी महिला अपनी बहनें समझ के बिठाओ, माँ समझ के बिठाओ। और इनको सेफ ऐसा फील होना चाहिए कि हम वस्ताद दल की गाड़ी में बैठे संगठन की तो हम सेफ है। इस तरीके से हम सभी ऑटो चालक वालों को, ऑटो ड्राइवरों को, सभी रिक्शा वालों को हमारी तरफ से वस्ताद दल की तरफ से वार्निंग समझे या चेतावनी समझे और सभी ये नियम का पालन करें। अपने महिला को, औरंगाबाद की जो महिला है, इनको अपनी माँ बहना समझ के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी लोग उठाना चाहिए। इतने बोल के मैं अपने दो शब्द समझाता हूँ। या ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर हर्सुल टी पॉइंट वस्ताद दल या रिक्षा संघटनेच्या माध्यमातून ज्या आपल्या रिक्षा चालकाचे जे काही बदनाम होत आहेत, तर परंतु एक रिक्षा चालक गुन्हा करत असताना अनेक रिक्षाला त्याला तो सहन करावा लागतोय। आणि तसंच मुला मुलीची छेडछाड होते व तसंच महिला मंडळीची सुद्धा छेडछाड होते। या माध्यमातून आमच्या सर्व रिक्षा चालक मालकांची बदनामी होत आहे। परंतु असं न होता आम्ही या ठिकाणी आज या सकाळच्या माध्यमातून व पत्रकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी अशी मोहीम राबवत आहोत। या हप्त्यामध्ये रिक्षाबंधनाचा कार्यक्रम असून त्या निमित्ताने आमच्या आया बहिणीला जे सर्व रिक्षा चालक मालक यांनी राखी बांधण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे व त्या माध्यमातून आमच्या सर्व रिक्षा चालक मालकांचा जे मलिन उपमा होत आहे, तर त्याला कुठेतरी उजाळा देण्यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम राबवत आहोत। तरी आम्हाला सर्व रिक्षा चालक मालकाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की सर्व आमच्या मायबाप जनतेने आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन थोडा वेगळा करावा। परंतु सर्वच काही रिक्षा चालक असे काही गुन्हेगार नसतात किंवा छेडछाड करत नसतात व एक करतो तो 10 जणांना भोगतो। परंतु असं काही होत नसताना आम्ही सर्व याची दक्षता घेण्यासाठी हा कार्यक्रम व मोहीम राबवत आहोत। परंतु या ठिकाणी सर्व आपल्या आलेल्या पत्रकार बंधूंना व माझ्या सर्व रिक्षा चालक मला धन्यवाद देतो व हा कार्यक्रम आयोजित चांगल्या प्रकारे राबवावा हेच मी विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वस्ताद दलचे सचिव आमचे मित्र इम्रान भाऊ यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो की त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि सगळ्या रिक्षावाल्यांना तिथं लाडक्या बहिणींना राखी बांधण्याचे लाभ दिला। त्याबद्दल मी यांचे खूप आभार मानतो आणि त्या रिक्षावाल्यांचे पण आभार मानतो। सकाळ तनिष्काच्या माध्यमातून वस्ताद दल ग्रुप सोबत जी रक्षाबंधनची ऍक्टिव्हिटी केली, यामध्ये जे त्यांनी सहकार्य केलं त्याला तर मी पहिले धन्यवाद बोलते। तसंच यांनी जे आम्ही एक त्यांच्याकडनं वचन घेतलं की एक बाई सगळ्या ठिकाणी सुरक्षित राहिली पाहिजे। रिक्षात बसताना महिला ही असुरक्षितता जी तिला संभव होतं की असुरक्षित आहोत आपण रिक्षामध्ये बसताना, तर ते जे भाव येतात, त्या ज्या गोष्टी होतात, जे विनयभंग होतात, त्याच्या अगेन्स्ट हे सगळेजण उभा राहून एका महिलेचा
त्याचं संरक्षण करणार आहेत। राखीच्या निमित्ताने भाऊ बहिणीच्या नात्याला जसं पवित्रता आहे तसंच या पवित्रतेचं ते पालन करणार आहेत असं त्यांनी सांगितलं आणि त्यांनी शपथ घेऊन जे आमच्याकडनं आज राख्या बांधून घेतल्या। तर परत एकदा मी त्यांचे धन्यवाद बोलते। माझे 2 शब्द कहेंगे कि किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं, जैसे कि बहुत सारा जो गलत फहमियां है बोली या इससे कुछ घटनाएं हो चुकी है जिसको लेकर बहनों में जो है एक आक्रोश है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, कोई ना कोई आगे बढ़कर हमें वचन दे। नमस्कार, मी महिला रिक्षा चालक बोलते आणि हे रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम आम्ही असं आयोजित केलाय की भावांनी बहिणीचं रक्षण करायला पाहिजे आणि की आम्ही अर्धरात्री कुठेही फिरतो तर भावांनी आमचं रक्षण करायला पाहिजे आणि बस एवढंच बोलून। मॅडम, एक महिला म्हणून आपण स्वतः रिक्षा चालवतात, काय अनुभव आहे? चांगला पण आहे आणि वाईट पण आहे आणि बरेचसे रिक्षा चालक आमचे रक्षण करतात, संरक्षण करतात आणि व्यवस्थित राहतात। मॅडम, आपण काय सांगणार आहे? नमस्कार सर्वांना, माझं नाव रेखा प्रवीण सोनवणे, मी गंगापूर तालुक्यातून पहिली महिला ऑटो चालक, संभाजीनगर मधून दुसरी महिला ऑटो चालक। माझं एवढंच म्हणणं आहे की सर्व रिक्षावाले तर साथ देतात पण आजूबाजूचे जे लोक आहे ते कधी कधी माणसाला म्हणजे असं थोडं तुच्छ समजतात, त्यांनी असं समजायला नको एवढीच मी प्रार्थना। रिक्षा चालकांना काय आवाहन करणार आहे आणि सोबतच पोलीस प्रशासनाला काय आवाहन करणार आहे? पोलीस प्रशासनाने आमचं थोडस म्हणजे असं कुठं आम्ही समजा आम्हाला माहित नाही, आता मला तर मी नवीन आहे पण असं समजा कुठं कोणत्या जागी थांबलं तर ते तर आम्हाला खूप साथच देतात, ऑटो चालक बी सर्व साथच देतात, पण बाकीचे जे आहे त्यांनी पण आम्हाला साथ दिली पाहिजे एवढीच अपेक्षा। सकाळी किती वाजता उठून आपण गाडी काढतो, संध्याकाळी किती वाजेपर्यंत चालवतात? नाही, माझं तसं काही नियम नाही, मी सकाळी 11 वाजता गाडी काढते तर रात्री 9:30 पर्यंत कधीही पण चालवत असते। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा है, वस्ताद दल रिक्शा संगठन की तरफ से पूरी तरह से तमाम जो औरंगाबाद शहर, छत्रपति संभाजीनगर शहर के जितने भी रिक्शा वाले हैं उनको एक तरीके से वार्निंग दी है कि जिस तरीके से हमने जो शपथ ली है कि बहनों की रक्षा करने का उन्होंने जो है तो एक आह्वान किया हुआ है और तब बाकी जो संगठन के रिक्शा चालक है जो संगठन में है या नहीं भी है उनके लिए उन्हें चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके की बहनों के साथ में कोई भी घटना करेंगे तो उनका जो संघर्ष है वो वस्ताद दल की तरफ से उनको बराबर उसका जवाब दिया जाएगा। और आगे की अपडेट देखते रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं शेख मोहसिन नार, आप देख रहे हैं मराठवाड़ा तेज न्यूज। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।